बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स देखे थे, राइट? तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको, क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहला टाइप देखा था हमने, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एस ऑर्बिटल वाले देखे थे, फिर पी वाले देखे थे और फिर डी वाले देखे थे, राइट? इनके कुछ हम लोगों ने एक्सेप्शन भी पढ़े थे, जैसे NH4 प्लस H3O प्लस R3O प्लस, और इनमें कौन सा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, दोनों बातें सीखी थी, राइट? फिर हमने एस ब्लॉक वाला एक एक्सेप्शन देखा था कि एस ब्लॉक के कैटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, लेकिन उसमें ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है वो वाली बात समझी थी। उसके बाद मैंने फिर आपको अगली कैटेगरी बताई थी, जी डबल बॉन्ड ई एन, है ना, जी ट्रिपल बॉन्ड ई एन, है ना, या इसमें प्लस लगा दो तो वो वाला भी देखा था, या इसमें भी प्लस लगा दो तो वो भी देखा था, राइट? ई एन डबल ट्रिपल बॉन्ड ई एन भी देखा था हम लोगों ने जिसमें एक पे प्लस था, है ना। तो अब जिसको पुराना लेक्चर याद होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा ये जी ई एन वगैरह क्या है। तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी आर एक्स की, चौथी हम लोगों ने देखी थी एक्स प्लस की, है ना। इतनी कैटेगरी हम लोगों ने देख ली थी। पांचवी और देखी थी एक्स टू की, राइट? ठीक है। अच्छा, जब हम लोग वेकेंट ऑर्बिटल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पी में या तो बी होगा न्यूट्रल या सी प्लस होगा। तो अब इस सी प्लस को ही मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने वाला हूं आपको। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कार्बोकैटाइन, हेडिंग लगा लीजिए कार्बोकैटाइन। इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ये कार्बोकैटाइन। तो देखो, कार्बोकैटाइन यानी कि कार्बन पर कैटाइन। अच्छा, कार्बन पर कैटाइन का मतलब है कि कार्बन ने अपना एक बॉन्ड पेयर या एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस तभी तो आएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन से उसने शेयरिंग कर ली, तो इस तरीके से बन गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो कार्बन है इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, है ना, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अच्छा, तो ये एक पूरा एक प्लेन में है, ये जो 3 बॉन्ड है वो एक प्लेन में है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सब बातें बॉन्डिंग की चल रही है, ये सब बातें हमें पता है कि p ऑर्बिटल जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के बारे में सारी बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। It is a electrophile because it is electron deficient. So it will behave as Lewis acid. अच्छा, अगर आप इसके पास इलेक्ट्रॉन गिनो तो 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, यानी कि इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को बोलते हैं ऑक्टेट, 2 वाले को बोलते हैं डबलेट, ऐसी 6 इलेक्ट्रॉन वाले को बोलते हैं सेक्सटेट। 6 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोला जाता है, सेक्सटेट, ठीक है। अच्छा, अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन देखो तो आपको दिख रहा है एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, यानी कि सारे के सारे पेयर में। तो मैं बोल सकता हूं ऑल आर पेयर, सो दिस स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। अच्छा, कार्बोकैटाइन नाम से पता लग रहा है कैटाइन है तो इट इज चार्ज्ड, ये चार्ज्ड है ना, इतनी बात सही है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब बातें लिख लो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री बोल लो या शेप बोल लो, है ना। अगली बात देखिए, जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? मॉलिक्यूलर प्लेन, है ना। कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं मैं? मॉलिक्यूलर प्लेन की। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा ना कि मेरे से कोई ऐसे ग्रुप जड़े जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, है ना, क्योंकि हर इंसान दुनिया में न्यूट्रल होना चाहता है ना। बहुत सुखी इंसान भी सुखी नहीं है और दुखी इंसान तो है ही नहीं, है ना। सर, सुखी इंसान क्यों नहीं सुखी है?
देखो इंसान को सुख इसलिए सुख महसूस होता है बिकॉज उसने कभी ना कभी दुख देखा होता है, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ, हमेशा जो व्यापारी लोग वगैरह होते थे वो रोते रहते थे कि यार छुट्टी नहीं मिलती, दुकान बंद नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, है ना, आराम नहीं है एक भी दिन का। लोगों को परमानेंट आराम मिल गया, है ना। तो 10 दिन तो सब लोग बहुत खुश हुए, 11 दिन से बेचैनी होने लगी कि अरे यार अब दुकान खोलनी है ना। क्यों? क्योंकि अब वो सुख के आदी हो गए। तो सेम ऐसे ही है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों ही बुरे लगते हैं एटम को, उसको होना न्यूट्रल। तो पॉजिटिव न्यूट्रल कब होगा, जब उसको मतलब इलेक्ट्रॉन मिले, और नेगेटिव न्यूट्रल कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन कोई छीन ले, है ना। तो पॉजिटिव चाहता है कि मेरे से ये जो ग्रुप जुड़े हैं ए बी और सी, ये ग्रुप कोई ऐसे ग्रुप हो जो मुझे इलेक्ट्रॉन दें, है ना। अभी हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कई सारे तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं ग्रुप के द्वारा, पर ये ग्रुप ये चाहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, है ना। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, it is stabilized by इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, उनके द्वारा आपका जो कार्बोकैटायन है वो क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इतनी बात ठीक है? ठीक, चलिए। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, कार्बोकैटायन की। उसको डिटेल में आगे और स्टडी करेंगे, पर अभी हमने पॉइंट्स लिख लिए कार्बोकैटायन के। अच्छा, एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और होती है बट वो न्यूट्रल होती है, उसको बोलते हैं कार्बीन। ये भी एक टाइप का आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बोलते हैं उसको, कार्बीन। कार्बीन कैसा होता है, ध्यान से देखें। अब की बार कार्बन के 2 बॉन्ड बन जाएंगे, तो मैं ए और बी लिख देता हूं, है ना। कार्बन के 2 बॉन्ड बनेंगे ए और बी, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड में आ गए, 2 इधर बॉन्ड में आ गए, और 2 ये रहे, ठीक है ना। तो अब कार्बन कैसा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है। कैसी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। बोलो भाई, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है। बोलो भाई, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो लुईस एसिड है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इतनी बात तो सही है, ठीक। अच्छा, तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें सेम लाइन यहां पर भी लिख लो, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपकी किसकी बात थी, कार्बन की। अच्छा, कार्बन में 2 टाइप होते हैं। अब जरा एक बार ना ये वाली चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूं, जितना समझ में उतना रख लेना। 2 मिनट का एक एक्स्ट्रा सा काम है। कार्बन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कार्बन ने 2 तो बॉन्ड बना लिए, जैसे एक यहां से मान लो कुछ भी ए, और यहां बना लिया बी। अब कार्बन के 2 ऑर्बिटल तो यहां पूरे हो गए, अब कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल और बचे होंगे, ठीक है। तो मान लो एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल मान लो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास पेयर्ड है, वो इस तरीके से दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कि सिंगल ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इट इज नोन एज सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट में क्या होता है, सॉरी 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 गड़बड़ कर दी। अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए, है ना, तो सिंगल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सिंगलेट कार्बन। और अगर दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। अच्छा, सिंगलेट कब बनना पसंद करता है, सिंगलेट तब बनता है जब ए और बी जो हैं, ए और बी जो हैं इनके पास लोन पेयर्स हों, इनके पास लोन पेयर्स हों टू डोनेट।
तो जनरली ये प्रेफर करता है, ये मैं आपको रफ रफ बता रहा हूँ, बहुत एग्जैक्ट बात नहीं है, हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में, कभी कभी इससे इक्का दुक्का बार एक दो क्वेश्चन आए हैं हल्के फुल्के से, तो बस उसके लिए बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। तो अगर लोन पेयर है ए और बी के पास देने के लिए तो बनेगी सिंगलेट, और अगर लोन पेयर नहीं है तो बनेगी ट्रिपलेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं CH2 कार्बीन कैसी है, तो आप कहोगे H के पास लोन पेयर नहीं है, इट इज अ ट्रिपलेट कार्बीन। मैंने आपसे पूछा CF2 कार्बीन कैसी है, आप कहोगे सर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज अ सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। बस इतना ही आपको कार्बीन के बारे में याद रखना था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कार्बीन। अच्छा, जैसे कार्बीन होता है वैसे ही एक और होता है नाइट्रीन, इसका तो बस नाम देखना है और आगे बढ़ जाना। नाइट्रीन क्या होता है, जब नाइट्रोजन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, है ना, तो एक तो कार्बन से जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए, ठीक है। एक इसके पास लोन पेयर होता है, कितने हो गए 4, और 2 इसके पास अनपेयर्ड होंगे, 2 इसके पास अनपेयर्ड होंगे, तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 5 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, और न्यूट्रल है। बस ये 2 बातें याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। ये हो गया आपका नाइट्रीन। तो कार्बीन, नाइट्रीन और कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, कार्बोकैटायन। पढ़ेंगे कौन सा, केवल कार्बोकैटायन, कार्बन नाइट्रीन की शक्ल भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना, बस एक बार आएगी एक रिएक्शन में, वहां देख लेंगे, बाकी कार्बन नाइट्रीन का कोई काम ही नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। चलिए, अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है फ्री रेडिकल। हमने कार्बोकैटायन देख लिया, अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा सर, ये वही फ्री रेडिकल तो नहीं जो आपने होमोलिटिक क्लीवेज से बनाए थे, जी हाँ बिल्कुल वही है ये। चलिए इनकी बात करते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया था फ्री रेडिकल वॉज कि कार्बन पर, जैसे फ्री रेडिकल बना कैसे था, तो कार्बन कार्बन थे, लेट सपोज ये इथेन है, तो मैंने आपसे कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में ये जो एक इलेक्ट्रॉन थे शेयर्ड थे, किसी कारण से इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बना, आपने कहा सर कार्बन के पास एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और 3 बॉन्ड अभी आपने हाइड्रोजन से जोड़ ही रखे थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल। तो अगर मैं पूछूं इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 1 इधर, तो हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल कैसी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फ्री रेडिकल इज अ 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, चार्ज तो है ही नहीं है, तो इट इज न्यूट्रल, चार्ज नहीं है सो इट इज न्यूट्रल, ठीक है। और कुछ बात कर सकते हैं, हाँ स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है ही है, सो स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब फ्री रेडिकल की जरा हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, फ्री रेडिकल के हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फ्री रेडिकल के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना, वो जनरली तो sp2 और sp3 के बीच में होते हैं, ना तो प्रॉपरली sp2 होते, ना ही प्रॉपरली sp3 होते, ठीक है। तो जनरली तो बीच के रहते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेट ऐसे हैं फ्री रेडिकल जिनके हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, जैसे एक है CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल हमेशा sp3 ही होता है, ठीक है, पहला तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और दूसरा है ब्रिज हेड पर रेडिकल, दूसरा क्या है, ब्रिज हेड कार्बन पर रेडिकल, ब्रिज हेड कार्बन पर रेडिकल, ये भी हमेशा क्या होगा, ये भी हमेशा sp3 होता है। ब्रिज हेड कार्बन मैंने आप लोगों को बताया था आइसोमेरिज्म में, मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 से 4 तक जाने में 2 रास्ते हैं, एक तो 2 और 3 से होते हुए चले जाओ, और एक
5 और 6 से होते हुए चले जाओ। लेकिन अगर कोई बीच में एक और रास्ता बना दे जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन का होना बहुत जरूरी है, आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते 1 से 4। अगर आपने 1 से 4 डायरेक्ट जोड़ दिया इस तरीके से तो ये ब्रिज हेड नहीं बना, ठीक है ना, यानी कि ये ब्रिज नहीं बना। ये कंपाउंड कहलाएगा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये कंपाउंड कहलाएगा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज के लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए, या तो दो दो है। तो किसी ने क्या कहा आपसे कि आप 2 से 3, 2 3 से होते हुए जा सकते थे, 5 6 से होते हुए जा सकते थे, लेकिन किसी ने कहा अब आप 7 और 8 से होते हुए भी जा सकते हैं, यानी कि 1 और 4 के बीच में किसी ने ब्रिज बना दिया। तो ये जो 1 कार्बन है और ये जो 4 कार्बन है ये कहलाएंगे आपके ब्रिज हेड। ये कहलाएंगे आपके ब्रिज हेड। तो लोग इसी कंपाउंड को ऐसे भी बना देते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये है तो यहां पर ये है 1, ये है 4, ये है 2, ये है 3, ये है 5 और ये है 6। अब देखो 1 से 4 पे जाने में जो 7 और 8 का रास्ता था वो देखो कैसे दिखाया जाता है। 2 कार्बन दिख गए और इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दो। ये अब ये मत समझना यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, ठीक है ना, ये बस दिखाने का तरीका है कि ये बॉन्ड ऊपर से जा रहा है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो इसमें भी 1 और 4 ये क्या हो गए आपके ब्रिज हेड। ये क्या हो गए आपके ब्रिज हेड, ठीक है ना। अब ये कैसे भी बना सकते हो आप, देखो जैसे ये है, ये एक 7 मेंबर की रिंग है, किसी ने ये ऐसे करके बना दिया, तो अब भी आप देख सकते हो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या हो गया ब्रिज हेड। ये क्या हो गया आपके ब्रिज हेड। वाई दे आर ब्रिज हेड, क्योंकि यहां से 1 से लेके 4 तक जाने में आपके पास कई सारे तरीके, एक तो ये तरीका है, एक ये वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है। ठीक है, तो 2 रेडिकल कौन कौन से, CF3 रेडिकल, और ब्रिज हेड पर अगर कभी भी रेडिकल आया तो वो क्या होगा sp3। बाकी दुनिया का कोई भी रेडिकल आपसे पूछा जाए आप क्या बोलोगे, इट इज sp2। जैसे कोई आपसे कहे बताओ CH2 रेडिकल, क्या कहना है इसके बारे में, कैसा है, आप कहोगे sp2। कोई कहे बताओ बेंजाइलिक रेडिकल, अब ये सब पता होना चाहिए बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये है बेंजाइलिक रेडिकल, बताओ कैसा है, आप कहोगे तुरंत छूटते ही सर sp2। कोई पूछे अच्छा बताओ ये रेडिकल कैसा है, आप कहोगे sp2। अरे नहीं सर पर ये तो ब्रिज हेड पर आया ना, नहीं बेटा ये ब्रिज हेड पर नहीं आया, ये बाईसाइक्लो ग्रुप है ना, ये ब्रिज हेड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसा कर देता, ध्यान से देखिए, हाँ, और अब पूछता ये रेडिकल कैसा है, तो आप छूटते कहते सर sp3 बिकॉज इट इज ऑन द ब्रिज हेड। कोई पूछे ये कैसा है बताइए, आप कहोगे सर sp2, कुछ नहीं सोचना है, क्या कहोगे sp2। कोई पूछे ये बताइए ये कैसा है, दिस इज ऑल्सो sp2। क्लियर है भाई, ये सारे के सारे रेडिकल कैसे हैं, sp2 रेडिकल। ठीक, तो ये हमने 3 तरीके के इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली, वैसे तो 4 करी पर काम के 2 ही थे। पहला था कार्बोकैटायन, दूसरा था फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन जो कभी काम नहीं आएंगे, मेन है फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। ठीक है ना, बार बार बनेंगे, 1000 बार बनेंगे, इनकी खूब बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल पहचानना देख लिया, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मैंने आपको मतलब पहले ही बता रखा है, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। व्हाई, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इफ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच दे विल बिहेव एज लुईस बेस। इफ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच दे विल बिहेव एज लुईस बेस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन रिच की पहचान कैसे करोगे, है ना। कोई इंसान अमीर है इसकी पहचान हम जनरली कैसे करते हैं, उसके जूते देखकर, घड़ी देखकर, कपड़े देखकर, है ना, हेयर स्टाइल देखकर, कि भाई उसने कौन सी कंपनी का डीओ लगा रखा है, कौन सी कंपनी की घड़ी पहन रखी है, किस गाड़ी से उतर रहा है ना। तो ऐसी मॉलिक्यूल को कैसे पहचाना जाता है कि भाई उसके पास नेगेटिव है कि नहीं, उसके पास लोन पेयर है कि नहीं। तो नेगेटिव और लोन पेयर ये एक बढ़िया क्राइटेरिया है किसको पहचानने का, न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कहीं उस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम पर आपको दिख जाए तो आंख मीच कर उसको क्या बोल दोगे आप, न्यूक्लियोफाइल। जैसे
कोई भी OH माइनस ले लो, F माइनस ले लो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SH माइनस, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप, किसी भी कंपाउंड पर माइनस, हाथी पे माइनस, घोड़े पे माइनस, बिल्ली पे माइनस, कुत्ते पे माइनस, किसी पे भी माइनस, OR माइनस, है ना। OR में R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर R ग्रुप हो गया मिथाइल CH3, तो लोग इसको ऐसे लिखते हैं OMe माइनस, देख लो, या MEO माइनस, जैसे कुछ भी बोल लो, है ना। OMe माइनस, एमी मतलब मिथाइल, शॉर्ट में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर R हो गया आपका OR माइनस में, देखिए अगर R हो गया आपका इथाइल C2H5, देखिए अगर इथाइल हो गया तो कैसे लिखेंगे, देखिए C2H5O माइनस, है ना। तो इसी को लोग ऐसे लिखते हैं, C2H5O माइनस को लोग ऐसे लिख देते हैं। इथाइल है ना, तो ETO माइनस, है ना। ऐसे ही अगर R हो गया प्रोपाइल, ये इस तरीके से, है ना, तो प्रोपाइल को कैसे लिखा जाता है, PRO माइनस, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 CH2O माइनस, ये ऐसे, है ना। अगर R हो गया आपका टर्ट ब्यूटाइल, कैसा हो गया, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शरी कार्बन, तो ये लो टर्शरी कार्बन, है ना, और इसकी एक वैलेंसी फ्री, तो यहां से जोड़ दो आप O माइनस, है ना, तो ऐसे ही तो लिखोगे। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ऐसे करके। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है, अब ये भी देख लीजिए, अब आप इनसे दोस्ती कर लीजिए, ये बार बार ऑर्गेनिक में काम आएंगे आपके, ठीक है ना। इनसे दोस्ती आपको करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाले हैं, और देखिए अभी तो और है, जैसे लोग लिखते हैं CH3COO माइनस, इसको बोला जाता है एसीटेट आयन। कौन सा आयन, एसीटेट आयन, क्यों, एसिटिक एसिड से बना ना, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो उससे बना एसीटेट आयन, है ना। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, नाम से ही पता लग रहा है ना, एसे, है ना, तो इसका शॉर्ट वर्ड निकाल लेते हैं AC, तो इसको बोला जाता है, देखिए ध्यान से, ACO माइनस, है ना। ACO माइनस मतलब एसीटेट आयन, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो अब इनसे दोस्ती कर लीजिए, बड़ा काम आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए, तो एटसेट्रा, कुछ भी नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी एलिमेंट। अगला देखिए, अब दूसरा है लोन पेयर वाला, कोई भी, किसी के ऊपर लोन पेयर भी हो सकते हैं, जैसे H2O, ये देखिए दो दो लोन पेयर, है ना, और NH3, है ना, एक लोन पेयर, PH3 एक लोन पेयर, या P का कोई भी कंपाउंड, है ना, P मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना, जैसे P हाथी 3, ये हाथी 3 का मतलब क्या, हाथी कुछ भी हो सकता है, तो P का किसी के साथ भी बॉन्ड बनाओ और उसके मतलब 3 बॉन्ड पूरे हो तो एक लोन पेयर पक्का होगा, और वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो आप, POR3, है ना, PF3, PCl3, PBr3, है ना, ये इस तरीके से, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके न्यूक्लियोफाइल हो गए, ठीक है। नो डाउट इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो। अब डिपेंड करेगा सामने कौन है ना, जैसे PH3 न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, PH3 इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, अब डिपेंड करेगा सामने कौन है। अगर सामने पक्का ही कोई बैठा हुआ है, ऐसा निहत्ता बिल्कुल ही, है ना, गंवार टाइप का सा, कि भाई प्लस ही लेके बैठा हूं, है ना, मर जाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं, तो भैया PH3 कहेगा ले तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, मर मत, है ना। लेकिन अगर सामने कोई बैठा है कि हाँ दम है, ठीक है ना, तुम ऐसा मत बोलो, तुम केवल इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो, तुम न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हो, लेकिन मैं अगर हूं तो न्यूक्लियोफाइल हूं, अदरवाइज कुछ नहीं हूं, तो PH3 कहेगा अच्छा एक काम कर भाई, मेरे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मुझे दे दे ला तू, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको देखना होगा थोड़ा सा, लेकिन नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, नाइट्रोजन ऑलवेज बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब बातें याद रखिएगा अब आप, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से लिखिए जैसे लिखना है आपको। और देखिए और क्या हो सकता है, जैसे H2O है वैसे ही आप R2O भी ले सकते हो, है ना, ऑक्सीजन से 2 R ग्रुप जुड़े, कुछ भी हो सकते हैं वो 2 R ग्रुप, जैसे अगर मिथाइल मिथाइल हो गए तो ये बन जाएगा, ये वाला ईथर, बोलो भाई, है ना, इथाइल इथाइल हो गए तो ये बन जाएगा,
है कि नहीं, ऐसे करके कुछ भी बन सकता है। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये सब दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पर NR3 है ना, यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्ब्यूटल, एनीथिंग। या फिर N ऐसे भी हो सकता है, देखो प्रोटीन में भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये भी है इलेक्ट्रोफाइल, वो सब न्यूक्लियोफाइल है ना। और देखिए पिपरेडीन में भी तो होते हैं, बस आपको लोन पेयर देखना है, लोन पेयर होने चाहिए, बस काम खत्म। ठीक है, और देखिए भाई, और देखते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। सल्फर में होते हैं, है ना, तो ऐसे लिख लो H2S। सल्फर में भी क्या है आपके लोन पेयर, तो H2S हो गया, है ना। ऐसे R2S भी हो सकता है, R2S, है ना। तो ये हो गया ईथर, ये हो गया थायो ईथर। बोलो भाई, CH3SCH3, this is ether, this is thioether, because oxygen when replaced by sulfur, the name starts from thio, है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अब एक O हटाओ और उसकी जगह एक S लगा दो, तो H2 और एक S आया तो S2, और एक O हट गया तो O3। तो H2S2O3 का नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इस तरीके से चलता है। तो ये क्या हो गया, थायोईथर। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। मेन क्या देखना है आपको, या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी देखिए। तीसरी कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल की, जिनके पास पाई बॉन्ड्स हो। क्या हो, जिनके पास पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, केवल पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, ओनली पाई बॉन्ड्स, और उनके अलावा कुछ नहीं। जैसे एल्कीन, जैसे क्या है एल्कीन, एल्कीन में केवल पाई बॉन्ड है। बेंजीन, बेंजीन में केवल क्या है, पाई बॉन्ड है, और कोई ग्रुप नहीं है ना। और जैसे नेप्थलीन ले लो, ये नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन में भी क्या है, केवल पाई बॉन्ड है ना। और एल्काइन ले लो, एल्काइन में भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो हाइड्रोकार्बन में तो हम रिएक्शन ही पढ़ेंगे एल्कीन और बेंजाइन की, बेंजीन की, है ना। तो ये सब क्या होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अभी इन कैटेगरीज को आप लोग याद रखिए, जब इनको हम आगे यूज करेंगे ना तब आपको और मजा आएगा, लेकिन उसके लिए याद होना बहुत जरूरी है। चलो, चौथा कैटेगरी है अब आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। चौथी कैटेगरी है आपकी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखिए ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनो और मेटलिक, यानी कि जब मेटल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कि कार्बन से डायरेक्टली जुड़ी हो। जैसे ये कार्बन है, इससे कोई मेटल जोड़ दो, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हो, हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अच्छा, ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए, ये बॉन्ड आयनिक नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल Na2CO3, Na2CO3। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो कार्बन से ये Na जुड़े हैं दो, पर ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में लग रहा है कि वो कार्बन से जुड़े हैं, वो किससे जुड़े हैं, वो एक्चुअली में ऑक्सीजन से जुड़े हैं। जैसे ये देखिए कार्बोनेट यही तो है, तो यहां पर है Na, है ना। वो देख के लगता है क्या कि वो कार्बन से जुड़े, पर एक्चुअली में जुड़े नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है ना। ओके, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन से हैं, जैसे मैंने आपसे कहा RMgX, मैंने आपसे क्या बोला, RMgX। तो अब क्या होगा यहाँ पर, R किससे जुड़ा है, Mg से। Mg क्या है, मेटल, तो इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो जब कार्बन मेटल से जुड़ा होगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। तो मेटल पर आएगा डेल्टा प्लस और कार्बन पर आएगा डेल्टा माइनस, और जैसे ही कार्बन पर डेल्टा माइनस आया, कार्बन विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, कार्बन विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। बोलो भाई, तो इसका मतलब अगर कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है तो कार्बन विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल RMgX, है ना। RMgX का नाम होता है, नाम भी लिखते चलिएगा इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये R कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3MgX। तो कोई पूछे इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, आप कहोगे CH3, है ना। अच्छा, और जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, C2H5MgX, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, C2H5, है ना।
आप ऐसे भी ले सकते हो RCOOMGX, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये पूरा आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। अच्छा और देखिए, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ओ कर दिया ना, ओ नहीं है यहाँ पे सी है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ना, सी। और देखिए और क्या ले सकते हैं हम, जैसे PHMGX, देखिए ना, तो ये भी क्या है आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये सब क्या हो गए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइप हो गए, पहला। और देखिए और क्या हो सकता है, दूसरा है आपका RLI, तो R हो गया एल्किल ग्रुप, Li हो गया लिथियम, तो इसको बोलते हैं एल्किल लिथियम रिएजेंट, एल्किल लिथियम ग्रुप, है ना। इसमें भी R कुछ भी हो सकता है, CH3Li, C2H5Li, एनीथिंग। तीसरा देखिए, तीसरा होता है R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट, इसको बोला जाता है गिलमांस रिएजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है CH3, इसमें न्यूक्लियोफाइल है CH3 पर डेल्टा माइनस, सही है। चौथा इसी तरीके से होता है R2CD, यहाँ पर R किससे जुड़ा है, कैडमियम से, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम रिएजेंट, डाई एल्किल कैडमियम रिएजेंट। और पांचवा होता है आपका R2ZN, इसको बोला जाता है फ्रैंकलिन्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। तो इस तरीके से हम ये 5 अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, पूरे 11th 12th ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बार बार आएंगे। तो अब इनसे दोस्ती कर लीजिए, कौन कौन है, RMGX, RLI, R2CuLi, R2CD और R2Z, सब में न्यूक्लियोफाइल कौन, R, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी न्यूक्लियोफाइल की बात हुई खत्म। अब न्यूक्लियोफाइल में एक और कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पहचानना सीख लिया हमने, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, विच हैव टू और more than two nucleophilic site, but donation of electron is possible from one site only at one time। यानी कि जिस न्यूक्लियोफाइल के पास एक से ज्यादा डोनेशन साइट हो, लेकिन एक बार में वो किसी एक ही साइट से दे पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड, साइनाइड Cn माइनस होता है ना, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा, इस तरीके का। इसमें जो माइनस होता है वो कार्बन के ऊपर होता है और नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। तो यहाँ पर डोनेशन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और लोन पेयर दो ही चीजें होनी चाहिए, इसी की बात करी थी। लेकिन अगर नाइट्रोजन से हो गया तो कार्बन से नहीं होगा, कार्बन से हो गया तो नाइट्रोजन से नहीं होगा। तो ये क्या है आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसे देखिए NO2 माइनस, NO2 माइनस को अगर आप देखें तो N डबल बॉन्ड O, O माइनस, और नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो गया, सही है, ठीक है। और देखिए भाई और क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्बीडेंटेड में कोई आपसे कहे, लेट सपोज OCN माइनस, है ना, ये ले सकते हो। तो OCN माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके से, बोलो भाई। तो इसमें डोनेशन यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, क्लियर है। अच्छा और देखिए भाई SCN माइनस, तो SCN माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। तो
ये जो OCN माइनस है ना, इसका नाम होता है साइनेट, साइनेट, और इसका नाम है थायोसाइनेट, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कौन आ गया, सल्फर, तो थायोसाइनेट। यहाँ पर इससे डोनेशन हो सकता है या इससे डोनेशन हो सकता है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड समझ में आ गया अब आपको। और देखिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं NO2 प्लस, चलिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने करा होगा, तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, इसकी बात हम लोग कल कर चुके हैं। ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल था, ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल था जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन नाइट्रोजन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से दिमाग को खोलकर रखना है बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं NO3 माइनस, क्या ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, चलिए बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। नहीं है, बट क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा इस तरीके से, तो ऑक्सीजन पर माइनस है। अब ऐसा मत बोलना सर दो ऑक्सीजन पर माइनस है, ना 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 ना, दोनों ऑक्सीजन सेम ही तो है, आप चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका एम्बिडेंटेड नहीं है, बट यस इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की सारी कथा हो गई समाप्त। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल के लेक्चर से ये सब यूज होना शुरू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।